बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। पूरी शिबा कम्युनिटी पिछले काफ़ी महीनों से वेट कर रही थी शिबा इनू कॉइन के रॉबिनहुड पर लिस्ट होने का। अब जब फाइनली कॉइन रॉबिनहुड पर लिस्ट हो गया है तो कम्युनिटी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि माना जा रहा था रॉबिनहुड लिस्टिंग के बाद शिबा इनू कॉइन में एक बड़ा पंप आएगा और ये 100% तक की ग्रोथ हमें दिखा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बड़ा प्राइस पंप क्यों नहीं आ रहा, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ। रॉबिनहुड पर लिस्ट होने के बाद कोई खास बदलाव हमें नहीं देखने को मिला शिबा इनू कॉइन के प्राइस पर। शिबा इनू की रॉबिनहुड पर सरप्राइज लिस्टिंग का कोई बड़ा बेनिफिट अभी तक हमें नजर नहीं आया है, तो ऐसे में आपके माइंड में भी बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। तो क्या रीजन है, कॉइन पंप क्यों नहीं हुआ और क्या आने वाले कुछ महीनों में एक बड़ा प्राइस पंप आ सकता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रॉबिनहुड की इतनी हाइप क्यों, आखिर लोगों को क्यों लग रहा था कि रॉबिनहुड पर आने के बाद प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रॉबिनहुड के 20 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। ऐसे में रॉबिनहुड पर लिस्ट होने के बाद कॉइन को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता एंड काफ़ी सारे लोग शिबा इनू कॉइन को बाय करते, तो डेफिनेटली प्राइस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आना ही था। लेकिन इतनी हाइप के बाद भी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहा। तो ऐसे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से शिबा इनू में एक बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली, एक बड़ा प्राइस पंप नहीं आया? आइए वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहला रीज़न है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट चलता है। बिटकॉइन किंग है मार्केट का। अगर बिटकॉइन अप जाता है, उसका प्राइस हाई रहता है, तो बाकी ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन सभी का प्राइस भी अप जाता है। लेकिन बिटकॉइन डाउन होते ही सारे ऑल्ट कॉइन, सारे मीम कॉइन धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ऐसे में जब बिटकॉइन ही डाउन चल रहा है, बिटकॉइन के प्राइस में ही कोई पंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में चाहे वो शिबा इनू कॉइन हो, कोई भी ऑल्ट कॉइन, कोई भी मीम कॉइन हो, हमें उसमें भी एक बड़ा प्राइस पंप देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन अपने अगले लेवल को टच करेगा, अपना एक अलग लेवल बनाएगा, उसी तरह से जितने भी अदर कॉइन्स हैं ये भी धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन सबसे बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी कॉइन की ग्रोथ में। दूसरा अगर रीज़न हम देखें तो वो है मार्केट क्रैश। करंटली मार्केट क्रैश हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं। ऐसे में जो रॉबिनहुड पे कॉइन लिस्ट हुआ है शिबा इनू, ये गलत टाइम पे लिस्टिंग हुई है। इसकी टाइमिंग्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब शिबा इनू अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, अक्टूबर नवंबर में अगर रॉबिनहुड पे लिस्टिंग हो जाती शिबा इनू कॉइन की, तो शायद 100 से 200% का रिटर्न तो ये आराम से देता, इतना प्रॉफिट तो ये हमें देकर जाता ही। लेकिन अभी मार्केट क्रैश का टाइम चल रहा है और ऐसे में कोई भी कॉइन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता, तो दूसरे बड़े रीज़न में मार्केट क्रैश हो सकता है। तीसरे अगर हम रीज़न की बात करें तो ऑल टाइम हाई प्राइस बायर, कहने का ये मतलब है कि जब कॉइन बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है, कॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है, जैसा कि अक्टूबर नवंबर में शिबा इनू कॉइन के साथ हुआ था। ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे लोग कॉइन को बाय कर लेते हैं और उसके बाद एक बड़ा पंप आने का वेट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं किसी बड़ी न्यूज़ का, कि कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, एक अच्छा खासा प्राइस पंप आएगा और 20-30% के प्रॉफिट पर ही वो बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। तो ऐसी किसी भी न्यूज़ की वजह से मार्केट में थोड़ा अप डाउन देखने को मिलता ही है। अगर फोर्थ हम रीज़न की बात करें तो जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से भी थोड़ा प्राइस में अप डाउन चलता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में आते हैं। आज खरीदा, कल बेचा, या एक हफ्ते में बेच दिया, 2 दिन में बेच दिया, ऐसा करते हैं। तो उन लोगों की वजह से भी मार्केट में थोड़ा अप डाउन चलता रहता है ऐसी किसी न्यूज़ के बाद। क्योंकि अभी आपने देखा होगा शिबा इनू को लेकर कई दिन से मेटावर्स की एक अपडेट आ रही थी, तो लोगों ने बाय किया होगा एंड सोचा होगा कि मेटावर्स जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद हम एक प्रॉफिट निकाल लेंगे, 20-30% या 40% तक मार्केट में पंप आएगा तो हम सेल कर देंगे। लेकिन ऐसे में रॉबिनहुड की लिस्टिंग की न्यूज़ भी आ गई और लोगों को अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दिया शिबा इनू कॉइन ने। तो ऐसे लोगों की वजह से भी कहीं ना कहीं कॉइन में अप डाउन देखने को मिलता है। और अगर 5th नंबर के रीज़न की बात करें तो वो है कंपटीशन इन मीम कॉइन्स। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे मीम कॉइन्स आ गए हैं और मेरे एक व्यूअर है, उनकी एक कमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, कल ही मैंने रीड की। उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि मार्केट में अभी कितने इनू बाकी हैं, तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बेबी डॉज कॉइन ऑलरेडी सीधा सीधा कंपटीशन में आने की तैयारी में है शिबा इनू कॉइन की। तो यही सब मेन रीज़न है कि प्राइस कॉइन का जितना ऊपर जाना था उतना ऊपर गया नहीं। लेकिन ये सब स्टार्टिंग में होता है, जो भी अप डाउन है थोड़े टाइम के लिए चलेगा, लेकिन कुछ दिनों में स्टेबिलिटी कॉइन में आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में ये हमें एक बड़ा प्राइस पंप दिखाए। एंड अभी जैसे मार्केट नेगेटिव में चल रहा है
तो मार्केट जैसे ही पॉजिटिव होगा तो उसके बाद हम एक बड़ा प्राइस पंप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट अप होगा, प्राइस अप होगा एंड डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई फिर से बनाए, जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है अगर एनालिस्ट की माने तो अभी अगर आपने शिबा इनू कॉइन को बाय किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, तो आप पेशेंटली इसको होल्ड करके रखें। आने वाले कुछ दिनों में या लॉन्ग टर्म में कॉइन आपको प्रॉफिट देगा ही। तो ये थी एक शॉर्ट एनालिसिस कि शिबा इनू का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है रॉबिनहुड पे लिस्ट होने के बाद। आपको क्या लगता है शिबा इनू कॉइन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।